स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ओयो रूम्स, ओयो होटल्स, ओयो स्टेज, इन सब के बारे में हमने सुना है। ओयो की टैगलाइन है, ओयो है तो और क्या चाहिए, ओयो करो और मस्त रहो। लेकिन ओयो थोड़ी फाइनेंशियल संकट में आ गया है। उसका एक कारण है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उसने ओयो का वैल्यूएशन कट कर दिया है 20% से। तो ऐसा उसने क्यों किया है? ओयो हाल ही में एक आईपीओ भी लेकर आने वाला था। वो आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसकी वैल्यूएशन पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, इसके कौन इन्वेस्टर्स हैं, कौन इन्वेस्टर्स नहीं है, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। और सेशन शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। सेशन की PDF, कोई सवाल है, तीनों जगह आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अब ओयो रूम या ओयो स्टेज या ओयो होटल ने होटल इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनराइज किया और लोगों को चीप, सस्ते दाम में होटल रूम्स को अवेलेबल कराया। और इसकी हीट जो बड़े बड़े होटल प्लेयर्स हैं, टाटाज, उन तक को कंपटीशन देने का काम किया ओयो ने। अब जब हम ओयो के बारे में बात करते हैं, ओयो होटल्स एंड होम, रहो मस्त, जब इसकी बात करते हैं तो इसको फाउंड किसने किया और कब से इसका हुआ? तो सबसे पहली बात है, ओयो के बारे में बात कर लेते हैं। ओयो का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओयो एज अ कंपनी क्यों बना था? ओयो इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्लोबली अवेलेबल है। जैसे एयरबीएनबी ग्लोबली अवेलेबल है, वैसे ओयो भी ग्लोबली अवेलेबल है। दैट एम्पावर्स एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों को और छोटे बिजनेस वालों को विद hotels and homes by providing full stack of technology that increases earning and eases operation, bringing affordable and trusted accommodation to that guest can book instantly। यानी ये उन छोटे उद्यमियों और छोटे बिजनेस वालों को हेल्प करता है जिनके छोटे छोटे होटल्स हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर कस्टमर्स तक कनेक्ट करता है और सस्ते दाम में लोगों को अकोमोडेशन रहने की जगह मिलती है। अब इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल वन ऑफ द फ्यू अर्ली स्टार्टअप फाउंडर्स थे इंडिया में, जिनका स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बना। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वेल नोन यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं ये। अब हैविंग स्टार्टेड दिस होटल एग्रीगेटर बिजनेस इन 2012 में इन्हें ओयो की स्थापना करी। He rebranded Oyo as Oyo Rooms in 2013। 2013 में इन्हें ओयो को ओयो रूम्स के नाम से फेमस किया। हम सभी ने सुना है। बिफोर अग्रवाल हैड इवन टर्न 20 साल के भी नहीं हुए थे ये, तब ओयो एक यूनिकॉर्न बन गया था। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाती है उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और ठीक है, सितंबर 2018 में व्हेन इट रेज्ड $1 बिलियन एट द वैल्यूएशन ऑफ $5 बिलियन, यानी 2018 में इन्हें $1 बिलियन का फंडिंग मिला था और तब इसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन हो गई थी। तो जब वो 20 साल के भी नहीं थे तब उनने एक यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया था। अब अगर हम आगे बढ़े और ओयो की जर्नी को देखें तो 2011 में रितेश अग्रवाल ने फर्स्ट स्टार्टअप था ओरावेल। तो ओयो का ओरिजिनल नाम है ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड। ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड 2012 में इसकी स्थापना, 11 में इसकी स्थापना करी और 2013 में इसको रीब्रांड करा ओयो रूम्स के नाम से। ठीक है, फिर 2014 में
पहली फंडिंग इसको मिली ओयो को 2014 में। 2015 में इसको $25 मिलियन की फंडिंग मिली। 2016 में ओयो ऐप लॉन्च किया गया ताकि इसका एक्सपेंशन हो सके। फिर 2015 में फिर क्या हुआ, $100 मिलियन की थर्ड फंडिंग इसको मिली सॉफ्ट बैंक से। और सॉफ्ट बैंक कितना ओन करता है ओयो को, आज हम समझेंगे वो भी। फिर 2016 में इसको $1 मिलियन की एक मलेशियन कंपनी, मलेशिया में 2016 में इसको लॉन्च किया गया, मतलब इंडिया के बाहर चला गया ओयो रूम। 2017 में इसको नेपाल में एक्सपैंड किया गया। 2018 में यूएई, दुबई, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सारी जगह ओयो को लॉन्च किया गया। और 2019 में इसके अंदर ओयो ऐप पे 3,30,000 रूम्स, 500 से ज्यादा ग्लोबली प्रेजेंट थे, यानी 500 से ज्यादा सिटीज में ग्लोबली ओयो प्रेजेंट था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन समझने के बाद, अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, कौन कितना ओन करता है ओयो को, तो सबसे बड़ा इसमें इन्वेस्टर और ओनर है सॉफ्ट बैंक, जो एक जापानीज कंपनी है, बैंक है। वो 46.62% ओयो को ओन करता है। रितेश अग्रवाल पर्सनली 8.2% शेयर होल्ड करते हैं। रितेश अग्रवाल से जुड़ी हुई कंपनी आरए हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग इसमें 24.94% शेयर होल्ड करते हैं। फिर ओयो के ही दिनेश राममूर्ति 5.42% होल्ड करते हैं। फिर सिक्वा कैपिटल्स 3.24, लाइट स्पीड वेंचर्स 2.74, ग्रैब 1.81, स्टार वर्च्यू इन्वेस्टमेंट 1.81 और एयरबीएनबी भी इसमें एक इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल ओयो की तरह की कंपनी है, जो 1.36% होल्ड करती है। इसके साथ ही साथ हाल ही में 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी, जो बिल गेट्स की कंपनी है, उसने भी ओयो में इन्वेस्टमेंट किया। ओयो के फाइनेंसेस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन यह है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। और ओयो 2022 में अपना आईपीओ भी लाने का सोच रहा है और उस आईपीओ के लिए उसने सेबी में अप्लाई भी कर दिया है। उस आईपीओ का क्या है भाई, 8,430 करोड़ का आईपीओ है। फ्रेश इशुएंस कितना है, 7,000 करोड़ का वो शेयर्स बेचेंगे, ठीक है। प्री आईपीओ फंडिंग कितना उसमें है, 1,400 करोड़ रुपए की वो मांग रहे। अब यहां इशू आ रहा है इसके वैल्यूएशन पे, ठीक है। ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, सॉफ्ट बैंक, सिक्वा, लाइट स्पीड, ग्रैब, एयरबीएनबी, रितेश, दिनेश मूर्ति, ये सारे लोग इसके इन्वेस्टर्स हैं। आगे अगर हम बढ़े, क्या इसके पास प्रॉफिट्स हैं, क्या ओयो के पास प्रॉफिट्स हैं? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ में जा रही है तो इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे, क्या ये बिजनेस सस्टेनेबल है, क्या ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, क्या इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा, यही तो आप सोचेंगे। तो इसका प्रॉफिट समझना हमें बहुत जरूरी है। क्या ये प्रॉफिटेबल रहा है अभी तक? अगर हम इसके फाइनेंसेस पे ध्यान दें तो इनकम क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या इनकम थी इसकी, 4,157 करोड़ इसकी इनकम थी। इसके लॉस कितने थे, 3,043 करोड़, 943 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो इनकम थी 13,413 करोड़ और लॉस कितने का था, 13,122 करोड़। तो ये काफी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये चीज है, ठीक है। अब इनने कितना पैसा खर्च किया अपने मार्केटिंग प्रमोशंस पे, एम्प्लॉय बेनिफिट पे, वो देख लेते हैं। 2020 में इतना प्रमोशन किया इनने, 18,880 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च किया। 2021 में 542.6 करोड़ रुपए खर्च किया। अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने में 2020 में इनने 4,765 करोड़ रुपए खर्च किया और 2021 में कम किया, ठीक है। तो ये इसका फाइनेंशियल पोजीशन जो दर्शाता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर हम देखें इसका, एज पर द रिपोर्ट, ओयो इनकर्ड द लॉस ऑफ 3,943.84 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इतने का लॉस था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में हर मिनट पे
इनको 76,077 रुपीस का लॉस हो रहा था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये काफी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब क्या ये लॉस मेकिंग कंपनी पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से हुई है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि नहीं है? तो अगर उस पर हम ध्यान दें तो अकॉर्डिंग टू टॉप होटल इंडस्ट्री बॉडी, जो टॉप होटल इंडस्ट्री बॉडी है, जब से ओयो रूम्स बना है तब से ये लॉस में है। ओयो हैज बीन रनिंग इन लॉस एंड इट्स टोटल टर्नओवर फेल ड्रास्टिकली 69% फ्रॉम 13,413 crores in 2020 to 4,157 crore in 2021। जैसा अभी हमने देखा, अगर मैं वापस जाऊं और आपको दिखाऊं, यहां इनकी इनकम कितनी थी? 13,413 करोड़। यहां कितनी इनकम होगी एक साल बाद ही? 4,157 करोड़। तो लगभग 3 गुना से ज्यादा इसके इनकम गिरी कि नहीं गिरी? एक साल के अंदर गिरी। तो ये एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, 2013 जब से ही आई है तब से ही लॉसेस में है। तो इसका जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये होटल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेगी, वो इसने किया, लेकिन ये खुद प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई आज तक। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, हमारा यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। इस फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। नए तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी कराई जाएगी। आपको 900 घंटे से ज्यादा के क्लासेस दिए जाएंगे इसके अंदर, और वो क्लासेस आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स फोकस स्टडीज में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, और मेंस के लिए आपको स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और इसकी कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। यहां 24,499 का है, अभी आपको ये 18,999 का मिल जाएगा अगर आप ये कोड का इस्तेमाल करोगे। इसकी क्लासेस 30 सितंबर से चालू हो रही हैं सुबह 8 बजे। ये एक मॉर्निंग बैच है। साथ ही साथ जो भी बच्चे यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन बैच स्टडी आईक्यू ने लॉन्च कर दिया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के। इसमें 2 तरीके के बैच हैं। एक में आपको मेंटरशिप मिल रहा है, यहां मेंटरशिप मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। मेंटरशिप का क्या मतलब है? मेंटरशिप का सिंपल सा मतलब है आपको हमारी तरफ से एक गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड मिलेगा, जो आपकी पूरी तैयारी में आपका साथ देगा, आपको हेल्प करेगा, आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेगा, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, उसमें सारी गाइडेंस देगा। तो मेंटरशिप वाला कोर्स आपको लेना चाहिए। अगर आप मेंटरशिप वाला कोर्स लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कोड फिर से लगाना है केपी लाइव, और आपको ये 12,999 में एडमिशन मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ओयो से रिलेटेड क्या है कि भैया अभी जो न्यूज है हमारे सामने, वो न्यूज क्या है कि सॉफ्ट बैंक ने ओयो का वैल्यूएशन 20% कम कर दिया है। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 46% इन्वेस्टर है, उसने वैल्यूएशन कम कर दिया है। तो इसकी वैल्यूएशन पे बात कर लेते हैं कि पहले कैसी थी, अभी कैसी है, सारी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? सॉफ्ट बैंक, द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन ओयो होटल्स एंड होम्स, हैज कट इट्स इंटरनल वैल्यूएशन। अपने अंदरूनी रिपोर्ट्स में उन्होंने उसका वैल्यूएशन कम कर दिया है, $2.7 बिलियन कर दिया है, 20% पहले से गिरा दिया है। At the time when OYO has filed fresh documents in the market regulator for proposed IPO, अभी हाल ही में नया IPO के नए डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, उसके होते हुए उन्होंने इंटरनली इसका वैल्यूएशन कट कर दिया है $2.7 बिलियन। अब जो जापानीज इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उन्हें लेटेस्ट वैल्यूएशन में यही कहा है। जून में जो उनका इवैल्यूएशन था, जून क्वार्टर का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उन्हें कट कर दिया है। On comparison with similar firm in public market, people aware of the matter, उन्हें कट करा है क्योंकि उनका कहना है कि होटल इंडस्ट्री आज के समय उतना बेहतर नहीं कर रही है, तो इसका मार्केट वैल्यूएशन उतना नहीं होगा जितना हम पहले समझ रहे थे। अब 20% से ज्यादा कट किया है। पहले कितना था? पिछले साल $3.4 बिलियन था, अभी 20% कट कर दिया है, तो कितना हो गया है? 2.7
बिलियन डॉलर्स हो गया है, ये कम कर दिया। पहले कितना था? 3.4 बिलियन डॉलर। अब इस पे ओयो की भी टिप्पणी आई है। जब ये न्यूज रिपोर्ट आई तो ओयो ने भी उस पे कमेंट किया है। ओयो ने क्या कहा है? ओयो के जो कहा है उसके पहले ये समझ लेते हैं, जो लास्ट वैल्यूएशन 2019 का अगर हम देखें, ओयो का 2019 का वैल्यूएशन अगर हम देखें तो इसका वैल्यूएशन था 9.6 बिलियन डॉलर, लगभग 10 बिलियन डॉलर था। तो अभी 5 गुना या 4 गुना इसकी वैल्यूएशन घट गई है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर इस पे इन्वेस्ट किया था तो इसकी वैल्यूएशन को 9.6 बिलियन डॉलर माना जा रहा था, लेकिन आज के समय 2.7 बिलियन डॉलर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वही मान रहा है। ठीक है, सॉफ्ट बैंक लिस्टेड एज द प्रोमोटर, सॉफ्ट बैंक प्रोमोटर की तरह लिस्टेड है क्योंकि उसके पास 46% स्टेक्स हैं, आईपीओ पेपर में ये कहा गया है। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट। तो अब ओयो ने क्या कहा है ये समझ लेते हैं। वैल्यूएशन इज एन आउटकम ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। ओयो ने बोला वैल्यूएशन जब आप निकालते हो तो कैसा बिजनेस कर रहा है उसके आधार पे आप वैल्यूएशन निकालते हो। ठीक है, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड रिजल्ट वी हैव क्लॉक्ड 7 करोड़ मीडियन एडजस्टेड ईबिटा प्रॉफिट। सो उनका है कि मीडियन प्रॉफिट हमारे 7 करोड़ रुपए के हैं जून क्वार्टर में ही, विच इज एट 41% प्रॉफिट मार्जिन एंड अ 45% इंक्रीज इन ग्रॉस बुकिंग। यानी उनका कहना है कि ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले 41% के हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुए हैं और साथ ही साथ इस क्वार्टर में 45% ज्यादा बुकिंग हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो आप ये वैल्यूएशन की जो न्यूज आई है इसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी है, 41% हमारे प्रॉफिट ग्रो हुए हैं, 45% हमारी बुकिंग ग्रो हुई है, तो आप 2.7 बिलियन डॉलर्स की ये न्यूज रिपोर्ट क्यों आ रही है? उनका ये कहना है। आगे अगर हम बढ़े, उनका यह भी कहना है देयर इज नो रैशनल बेसिस फॉर मार्कडाउन। यानी उनका यह कहना है कि ये जो रिपोर्ट आई है कि सॉफ्ट बैंक ने उसका वैल्यूएशन 2.7 बिलियन डॉलर कर दिया है इंटरनली, ये रिपोर्ट्स को उनने खारिज किया ये कह के कि बिजनेस परफॉर्मेंस पे वैल्यूएशन होता है हमारा 41% बिजनेस प्रॉफिट बढ़ा है, 45% हमारे बुकिंग बढ़ी है, तो इसका कोई रैशनल बेस नहीं, तर्क नहीं है कि आप हमारा मार्केट वैल्यूएशन कम कर दो। तो वो उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड हर जगह छपी है, तो उसमें कुछ तो सच्चाई होनी ही है। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 15 में इसका वैल्यूएशन 0.5 बिलियन डॉलर था, ये बढ़ते 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 2019 में लगभग 10 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन हुआ। पहली फंडिंग, दूसरी फंडिंग में इतना था, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी फंडिंग में इतना पहुंच गया। ठीक है, अब ओयो आईपीओ, अब ये आईपीओ लाना चाहते हैं। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आपने अपने शेयर्स आम जनता को बेचना चाहते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं स्टॉक मार्केट पे। जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हो, पहली बार लिस्ट करते हो, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं जब पहली बार बेचते हो। तो ओयो पहली बार बेचना चाह रहा है। अब बात समझिए, while ओयो was initially looking at a valuation of 9 to 12 बिलियन डॉलर, जब वो आईपीओ लाना चाह रहे थे तो वो 9 से 12 बिलियन डॉलर का आईपीओ मतलब वैल्यूएशन लाना चाह रहे थे लास्ट ईयर 2021 में। बट जो मार्केट कंडीशंस थी, जो उनका बिजनेस का, उसके हिसाब से उनने अपनी एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करके इसको 7 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन रखा अपने पेपर्स में। अब उसको भी उन्होंने मॉडिफाई किया है और अब वो इसको 5 बिलियन डॉलर पे ले आए हैं। तो मतलब वो खुद से भी तो अपना वैल्यूएशन कम कर रहे हैं। कहां 9 से 12 बिलियन डॉलर, कहां 7 और कहां अब 5। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है ये भी देखना पड़ता है जब आप आईपीओ पे जाते हो, और फिर आपकी स्क्रूटनी भी होती है कि आपका बिजनेस एक्चुअली में चल कैसे रहा है। तो ओयो में सेटल फॉर अ वैल्यूएशन अराउंड 5 बिलियन डॉलर आईपीओ में। सेबी से जब क्लियरेंस मांगेंगे तो वो लगभग 5 बिलियन डॉलर का वो देंगे कि हमारी वैल्यूएशन इतनी है, उसके हिसाब से हम आईपीओ लाना चाहते हैं। अगर वो सेबी से क्लियरेंस आते हैं, क्योंकि सेबी तो देखेगा ना एक्चुअली में आपका वैल्यूएशन है क्या, तभी तो वो आपको अलाउ करेगा। तो आप खुद से ही 9 से 12 बिलियन डॉलर से ओयो खुद ही 5 बिलियन डॉलर पे अपना वैल्यूएशन मान रहा है। तो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर अंदरूनी
अपनी इंटरनल रिपोर्ट में बोल रहा है इनका वैल्यूएशन $2.7 बिलियन है। तो ये एक असलियत है। अब ओयो इज येट टू सिक्योर रेगुलेटर्स नॉट फॉर आईपीओ। सेबी ने अभी इनको अलाउ नहीं किया कि आप आईपीओ लेकर आ जाएं। और एक खबर यह भी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि ओयो अपना आईपीओ लाने का आइडिया शेल्व कर दे, कि अभी वो अपना आईपीओ ना लाए क्योंकि मार्केट कंडीशन उसके वैल्यूएशन को फेवर नहीं कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन सबसे बड़ी बॉडी है होटल सेक्टर की, उसने कहा है सेबी से कि आपको ओयो को आईपीओ लाने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। और उनका सिंपल सा रीजन उनका ये है कि ये कंपनी के जब से ये फाउंड हुई है तब से लॉसेस में है। तो अगर ऐसी कंपनी मार्केट में आकर आईपीओ करती है तो उससे इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों का ही नुकसान है, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा निवेशक, अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आगे जाकर अपने इन्वेस्टर्स को उस प्रॉफिट का हिस्सा तो दे नहीं पाएगी क्योंकि लॉस में चल रही है। तो इस आईपीओ से फायदा किसका होगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनको एडिशनल पैसा मिलेगा, और जो मैनेजमेंट है ओयो का सिर्फ उसी को फायदा होगा। नए इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है सबसे बड़ी होटल बॉडी का भारत में। तो उनका ये अर्ज किया उनने सेबी को कि भाई इनको आप आईपीओ लाने की परमिशन मत दीजिए, क्योंकि ये लॉस में चल रहे हैं, इनका वैल्यूएशन लगातार गिर रहा है और इससे पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि निवेशकों का आखिरकार नुकसान होगा। और सेबी को क्यों कहा है, क्योंकि सेबी का फंक्शन है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि निवेशकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो इसीलिए उन्होंने उनसे बोला है। तो यह स्थिति है आज के समय ओयो की। मेरी आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। अब जाने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, फाउंडेशन बैच 6 हमने लॉन्च किया है प्रीलिम्स और मेंस का। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। 30 सितंबर से इसकी क्लासेस हैं। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे का। इसकी कीमत इस समय है 24,499 रुपए। आप इसको 18,999 में ले सकते हैं एडमिशन, अगर आप ये वाला कोड लगाएं। और साथ ही साथ जाने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पे आपको सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।